नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यह वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक जानने वाले हैं इस वीडियो में मार्च 2024 इनके लिए कैसा रहने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसा रहने वाला है ये जानने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में सब कुछ। रोजगार, प्रेम प्यार, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, और साथ में जानने वाले हैं एक अचूक उपाय। और उस उपाय को करने से न केवल मार्च का महीना अच्छा होगा, बल्कि पूरा साल इनका सुख में बीतेगा अगर ये उस उपाय को करते हैं। तो कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो कुंभ राशि के बारे में बताएंगे कि हम सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आने वाला महीना हम ये कैसा रहने वाला है। कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, जैसे कि कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, व्यापार या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इत्यादि। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। सामान्यतः कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपके ऊपर खर्च की तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि आप प्रेम संबंधों में मधुरता के चलते खुलकर खर्च करने वाले हैं और अत्यधिक वासनात्मक विचारों के कारण शारीरिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आपको बताना चाहूँगा कि किसी बात को लेकर मानहानि न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। धन लाभ होने के योग भी बनेंगे, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहेगा। बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। तो मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना की जो शुरुआत है उसके दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में उच्च राशिगत होकर रहेंगे, जिसके कारण आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। आप काफ़ी व्यस्त भी रहेंगे, कुछ खर्च भी होंगे, लेकिन आप अपने काम में मजबूती से डटे रहेंगे और आपकी यह काबिलियत आपके दूसरे लोगों से आगे रखेगी। इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार को लाभ होगा। विदेशी और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में कुछ अड़चने भी पैदा करेगा। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे 14 तारीख के बाद, तो जहां पहले से ही राहु विराजमान है और मंगल शनि के साथ संयुक्त होकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यवसाय में कुछ समस्याएं आएंगी। व्यवसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और इस महीने का कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। बात कर लेते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसे रहने वाली है। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो महीने के शुरुआत में ही शुक्र और मंगल एक साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्च बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप दिल खोलकर अपनी खुशी से खर्च करेंगे और दोनों हाथों से धन लुटाएंगे। इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है, इसलिए विदेश यात्रा पर भी अच्छा धन खर्च हो सकता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको धन का सदुपयोग करने का यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। राहु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने से धन संचय करने में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपका धन बिना किसी वजह के व्यय हो सकता है। तो इस महीने आमदनी कम और खर्चा अधिक रह सकता है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार से और निजी प्रयासों से आपको धन लाभ हो सकता है। बस आपको अपने खर्चे को नियंत्रण में रखना होगा, तभी आप
अच्छी आर्थिक स्थिति देख पाएंगे, अन्यथा आपका संघर्ष बढ़ेगा। बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो मासिक राशिफल 2024 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत में कुछ कमजोर रह सकता है। मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आई है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य और बुध भी स्थित होंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, जैसे कि तेज बुखार हो जाना, सिर दर्द हो जाना, बदन दर्द हो जाना, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कब तक? 18 मार्च तक। 18 मार्च से शनि अपनी अस्त अवस्था समाप्त कर देंगे और उसके पूर्व ही 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। हालांकि मंगल शनि के साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको एनीमिया, अनियमित ब्लड प्रेशर या किसी प्रकार की चोट लगने की स्थिति बन सकती है, लेकिन इसके बाद आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा। बात कर लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके ही प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने प्रेम संबंधों को खुलकर स्वीकार करना होगा और उन पर बेबाकी से आप बातचीत करेंगे। आप निडर रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल के विचार स्पष्ट रूप से कहेंगे और उनसे विवाह की बात भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आपका प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि शनि, सूर्य तथा मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने के कारण आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। आपसी मनमुटाव हो सकते हैं और अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ पूरे महीने तीसरे भाव में बैठे हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति को पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं के बावजूद भी आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा और आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो रिश्तों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि घर के सदस्य की किसी बात को लेकर आप बेवजह से संवेदनशील रवैया अपना सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी। बात खुलकर करें तो उसका ज़्यादा सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। माता पिता से किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है, ऐसे में उन्हें बाहर जाने देने से बचें। उपाय बताना चाहूँगा कि रविवार के दिन बैल को अगर आप गुड़ खिलाते हैं और रात को सोते समय अपने सिर के पास तांबे के लोटे में थोड़ा जल रख लेते हैं और सुबह उठकर उसे किसी लाल फूल वाले पौधे में चढ़ा देते हैं और अपने घर वालों के लिए प्रतिदिन कुछ रसीला मीठा खाने का प्रबंध कर देते हैं और खुद भी साथ में खा लेते हैं, या फिर अच्छी क्वालिटी वाला ओपल रत्न चांदी के अंगूठी में जड़वा कर शुक्रवार के दिन अनामिका अंगुली में धारण कर लेते हैं, तो यह महीना और आने वाला समय भी आपका अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।